हेलो दोस्तों, कायनात क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीन्स के ऊपर पहनने वाली शॉर्ट कुर्ती यानी कि शॉर्ट टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो मुझे रखनी है 17 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 18.5 पे मैं मार्क करूँगी। ऊपर से हमने जो कुर्ती में आर्म होल रखना है उस आर्म होल से हमें 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। आर्म होल मैंने रखा है 7.5, मैं 7.5 रखूँगी अभी। तो इसमें मैं 1.5 इंच ज़्यादा ऐड करके 9 इंच पे मार्क करूँगी। ऊपर से मैं 3.5 पे मार्क, यहाँ से वापस 9 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। और स्लीव की जो चौड़ाई आप चाहते हो उतनी रखो। मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी प्लस 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करके इस मार्क को मिला दूँगी और मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। फ्रंट के और बैक के दोनों आर्म होल की मैं गोलाई दे दूँगी। फिर इसको मैं कट कर दूँगी। तो सारे मार्क हम कट कर देंगे और फिर हम जो फ्रंट की गोलाई है उसको भी कट कर देंगे और कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये आगे की साइड है। तो ये स्लीव हमने कट कर दी है। अब हम ऊपर की जो कुर्ती है उसकी कटिंग करते हैं। तो इस कुर्ती की जो लेंथ है उससे आपको 2 से 2.5 इंच आपको ज़्यादा रखने हैं। मुझे 24.5-25 तक मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो मैं इसमें 2 इंच ऐड करके इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसको कट कर देंगे। अब इसमें से हम एक पार्ट निकाल लेंगे क्योंकि ये मैं कॉलर वाली बना रही हूँ कुर्ती। तो आगे पीछे दोनों की जो कटिंग है वो थोड़ी सी अलग आएगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से 2 फोल्ड करना है। पहले हम आगे का जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, उसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें जो भी आप आर्म होल रखना चाहते हो उससे आपको आधा इंच कम रखना है। जैसे कि मुझे नॉर्मल में 7.5 आर्म होल रखती हूँ तो मैं इसमें 7 इंच पे मार्क करूँगी और कमर की लेंथ 14.5 पे मार्क करूँगी। सो हिप्स की जो लेंथ रहती है हमारी उस पर 20 इंच पे मार्क करूँगी और सारे मार्क को मैं मिला दूँगी। इसकी जो मार्किंग है नॉर्मल कुर्ती की हम मार्किंग करते हैं वैसे ही आती है। इसका शोल्डर 7.5 रखेंगे। कॉलर वाला है, इसके लिए पूरा इसका जो शोल्डर का मेज़रमेंट रहता है उस हिसाब से हम 7.5 रख देंगे। और चेस्ट इसकी जो है वो 38 है। 38 का 4th पार्ट हम करेंगे 9.5 और बाकी 2 इंच हम रखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग। 1.5 इंच है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। इसकी कमर है 32 का 4th पार्ट करेंगे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच से 1.5 इंच आप लूजिंग में रख दो। और इसकी जो सीट है मतलब कि हिप्स की मेज़रमेंट है वो 40 है। तो उसका 4th पार्ट करके आपको लूजिंग जितनी रखनी हो उतनी रख दो। मैंने यहाँ पे जितना कपड़ा है 1.5 इंच 1.25 इंच जितना उतना मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो ये जो कुर्ती है जो हम जीन्स के ऊपर पहनते हैं, जो टॉप है वो इतना फिटिंग वाला नहीं रहता है, लूजिंग ही रहता है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे ही सिलाई लेंगे। बाकी हमारा जो 1 इंच बचेगा वो हमारा लूजिंग में आ जाएगा ताकि पहनने में है और भी आसानी रहेगी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ऊपर से हम यहाँ पे 1 इंच या आधे इंच पे मार्क कर देंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे और फ्रंट का जो आर्म होल है उसकी हम गोलाई दे देंगे। आगे पीछे दोनों की गोलाई हो गई है। अब इसका जो नेक है वो हम रखेंगे 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसका जो फ्रंट का भी नेक है वो भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम शोल्डर इस तरह से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अब इसको हम जो भी मार्किंग किए थे आउटलाइन वाले वो सारे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट का जो पार्ट है उसकी कटिंग हुई है। अब इसका जो बैक का पार्ट है उसकी हम कटिंग करते हैं। तो उसको भी हम 2 फोल्ड करके रख देंगे। तो इस तरह से हमने 2 फोल्ड करके ये कपड़ा रखा है। इसके ऊपर हमने जो फ्रंट का पार्ट कट किया था उसको इस तरह से रखेंगे। ऊपर से हमें बैक का जो पार्ट है वो 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो ऊपर के साइड हमें 1 इंच ज़्यादा इस तरह से मार्किंग करनी है। इतना ही सिर्फ बैक के पार्ट में और फ्रंट के पार्ट में डिफरेंट आता है। बाकी आपको सेम एज इट इज़ जो फ्रंट का पार्ट है उसी तरह से कट करना है। ऊपर सिर्फ हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर दी है और यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमें फिटिंग वाली सिलाई लेनी है। और फ्रंट का जो आर्म होल है उसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ से जो ऊपर 1 इंच हमने ज़्यादा रखा था तो वहाँ पे हमें आगे की साइड में 1 इंच ज़्यादा हो गया, उसको भी हम कट कर देंगे। अब इसका जो नेक है उसकी मार्किंग करते हैं। तो नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच है और फ्रंट का जो नेक लेंथ है वो भी 3 इंच आएगी। यहाँ पे इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे और बैक का जो नेक है वो हम 1 इंच पे इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और फ्रंट का जो पार्ट है उसमें भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे।
कॉलर के बाद हम यहाँ पे वी शेप में नेक बनाएंगे। तो ऊपर से हमें देखना है कि हमें कितनी लेंथ रखनी है। मुझे 7.5 रखनी है, तो मैं 7.5 पे मार्क करूँगी और इस तरह से मैं वी शेप इसका बना दूँगी। और यहाँ पे ऊपर गोलाई आएगी जो हमें कॉलर लगाना है उसकी। तो ये हम सारी मार्किंग को कट कर देंगे, ये गोलाई को कट करेंगे। और ये जो हमने वी शेप वाला जो आगे मार्किंग की है वो हमें एक्स्ट्रा कपड़े पे कटिंग करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ। तो एक हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और जो फ्रंट का पार्ट हमने जो वी शेप बनाया है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और जहाँ तक आपको लेंथ लेनी हो वो आप फिर से माप लीजिए। 7.5 यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी और इस तरह से जो ये मार्किंग की थी उसको मैं कट कर दूँगी। और यहाँ से 1.5 इंच 1 इंच ज़्यादा आप पट्टी फोल्ड करने के लिए इस तरह से आप मार्किंग करके फिर आपको यहाँ से कट कर देना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रख के फिर अंदर की साइड इसको पलट देंगे। तो चलिए इसकी हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने नेक के लिए जो पट्टी काटी थी उसको इस तरह से साइड में फोल्ड कर देंगे 1/2 इंच पे। तो पूरे में हमें इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से हमें पट्टी फोल्ड कर देनी है। जो भी एक्स्ट्रा ये धागे है या कपड़ा है उसको इस तरह से हम कट कर देंगे और इसको हम जो फ्रंट पे हम इस तरह से सेट कर देंगे और यहाँ पे 1/2 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल वी शेप में ही हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे हम कट लगा देंगे। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि गोलाई है वहाँ पे आप कट लगा के इस पट्टी को हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे और नाखून से ठीक करने के बाद अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसको इस तरह से प्रेस करके फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो बैक वाले पार्ट पे हम फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से और शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे। अब इसका हम कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर के लिए हमें इस तरह से पहले कैनवास को फोल्ड करना है और ऊपर से हमें इस तरह से हमारा जो रेडी किया हुआ टॉप है उसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। गोलाई की साइड हमें करना है और इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। जितनी भी आपकी इसकी लेंथ आती है कॉलर की उस हिसाब से आप मार्किंग कर दो। और ऊपर से हमें 1 इंच यहाँ पे रखना है कॉलर। आप जितनी भी कॉलर की चौड़ाई रखना चाहो आप रख सकते हो। ज़्यादा हेवी होगा मतलब कि ज़्यादा मोटा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जितना कॉलर पतला होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये कॉलर को मैंने इस तरह से एक कपड़े पे चिपका दिया है। आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो। अगर आप प्रेस से इसको चिपकाते हो तो आपके जो कॉलर की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसको दूसरा जो कपड़ा है वो अंदर की साइड सीधा रख के इसके ऊपर हम अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल कैनवास की धार पे हमें सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का हम अंदर कपड़ा रखेंगे, बाकी हम इस तरह से कट करके फिर छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पे जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच का ही मार्जिन छोड़ना है, मतलब कि कपड़ा जो है हमारा 1/2 इंच का छोड़ना है, बाकी है जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से पलट कर नाखून से सेट कर देंगे। आप चाहो तो आप प्रेस से भी कर सकते हो लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाखून से भी हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे जहाँ पे हमने चिपकाया हुआ कैनवास है वहाँ पे हम इस तरह से इसके ऊपर पट्टी फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से सारे में हमने पट्टी फोल्ड कर दी है। अब इसका जो बीच में सेंटर है वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और बीचों बीच हम एक कट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जब भी कॉलर लगाते हैं तब हम सेंटर में से ही कॉलर लगाते हैं। आपको यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इस तरह से धागे या फिर कपड़ा दिखे तो उसको हम सेट कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे भी हम बैक वाली साइड में कट लगाएंगे। जो कॉलर लगाएंगे वो हम यहाँ पे कट से कट मिलाकर कॉलर में भी हम कट मिलाएंगे, और जो बैक वाला पार्ट पे हमने जिस पे कट लगाया है वो हम दोनों कट को मिला के फिर हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हम बैक से स्टार्ट करते हैं तो दोनों साइड पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसको यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। जिस तरह से आपने कैनवास किया है वो कैनवास की बिल्कुल धार पे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद बाहर की साइड से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई नीचे की साइड जो है वो सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से कॉलर सेट करके फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमारा कॉलर है वो हमने लगा दिया है। नेक इसका हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसमें हम स्लीव लगा देंगे। स्लीव अटैच करने के बाद इसकी जो साइड की सिलाई है वो हम लगा देंगे। फिटिंग वाली जो सिलाई रहती है वो। स्लीव का वीडियो मैंने इसमें नहीं लगाया है क्योंकि स्लीव लगाना तो हर किसी को आता ही है, ईजी है। अगर मैं स्लीव लगाती तो ये वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो ये मैंने साइड में फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है, जहाँ पे हमने सीट की जो हमारी हिप्स की साइज़ रहती है वहाँ तक जो कट किए थे वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है। अब साइड में जो कट हमारे रहते हैं, जो कुर्ती में हम साइड के कट टर्न करते हैं, वैसे ही हमें इस तरह से इसको टर्न करना है। मतलब अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। नॉर्मल कुर्ती जो हम बनाते हैं उसमें जिस तरह से हम साइड के कट जॉइंट करते हैं, मतलब कि साइड की जो पट्टी रहती है वो हम फोल्ड करते हैं, तो इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे। कुछ इसमें नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। दूसरी साइड भी हम फोल्ड कर देंगे। इसकी जो फिटिंग है वो हुई थोड़ी सी लूज़ में आती है। तो इस तरह से दोनों साइड के जो कट थे वो हमने इस तरह से जॉइंट कर दिए हैं। इसके बाद हम नीचे की जो साइड रहती है वो हम फोल्ड कर देंगे। नीचे की साइड भी हमें यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा देनी है। पट्टी फोल्ड करने के बाद दोनों साइड हम उसी तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे। तो ये कुर्ती जो है हमारा जो शॉर्ट टॉप है वो हमारा बनके हो गया है तैयार। अब इसको हम सीधा कर देंगे। ये जीन्स के ऊपर आप पहन सकते हो। दिखने में कलर में थोड़ा ऐसा लगता है लेकिन पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे नए नए वीडियो है आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, बाय बाय।